तो अब हम बात करेंगे मिशन वात्सल्य स्कीम के बारे में। सो मिशन वात्सल्य जो है ना, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, नाम से हम लोग पता कर सकते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसका रेशियो 60-40 का है। नॉर्मल स्टेट की 90-10, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय स्टेट की, और 100-0 फॉर यूनियन टेरेटरी विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फाइनेंशियल अलोकेशन की। टोटल 10,916 करोड़ रुपए दिया गया है, ठीक है। मतलब लगभग 11,000 करोड़ बोल सकते हो, ठीक है। आसपास लगभग 11,000 करोड़, ठीक है। 11,000 करोड़। एक 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 बच्चे का भविष्य इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक बच्चे का जीवन इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फाइनेंशियल लोकेशन कितना है? लगभग 11,000 करोड़। आप अंदाज़ा लगा लोगे इससे, ठीक है। और इस साल का जो बजट है ना, 2023-24 का, वो है 1472 करोड़, ठीक। ओके, चलो अब टेन्योर की बात करें तो फाइनेंशियल कमीशन 15 फाइनेंशियल कमीशन का जो ईयर है, तब तक ये स्कीम चलेगा, मतलब 21-22 से लेकर 25-26 तक, ठीक है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? मिशन वात्सल्य, मिनिस्ट्री कौन सी है? सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। फाइनेंशियल एलोकेशन कितना है? 11,000 करोड़। इस साल का बजट 1472। टेन्योर 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। अब देखो, ये स्कीम ना ऐसा नहीं कि पहली बार स्कीम आया, इससे पहले कई स्कीम चल रही थी, ठीक है। अगर 2009-10 से पहले बात की जाए ना, तो लगभग 3 स्कीम चल रही थी। पहला शिशु गृह स्कीम, ठीक है, ओके। दूसरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। तीसरा प्रोग्राम फॉर जुवेनाइल जस्टिस। अब ये 3 स्कीम को एक साथ 2009 में लाया गया, उसका नाम पड़ गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम 2009-10 में, जिसका नाम बदल के 2017 में चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस रख दिया गया, और जिसका नाम बदल के 2021-22 में मिशन वात्सल्य रख दिया गया, ठीक है। एवोल्यूशन स्कीम कैसे हो, समझ में आया? बहुत अच्छा। अब बात करते हैं कि ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, 2 चीज़ बेसिकली ऑब्जेक्टिव इसका, 2 चीज़। पहला, चाइल्ड राइट को इंश्योर करना। चाइल्ड राइट मतलब राइट टू सर्वाइवल, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन, ठीक है। चिल्ड्रंस के ये 4 राइट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। देखो, ये जो है ना, ये एक्चुअली डायमेंशन आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई ऐसे लिखना हो ना चिल्ड्रन पे, सो राइट टू सर्वाइवल, क्या इसमें क्या पॉइंट ले सकते हो? जैसे जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इस देश में अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन, ट्रैफिकिंग में क्या, ठीक है, ट्रैफिकिंग का एक इशू है, ठीक है। ट्रैफिकिंग का इशू है, चाइल्ड बेकरी का एक इशू है, ठीक है। चाइल्ड पार्टिसिपेशन, स्किल प्रोवाइड करना है, एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ताकि चिल्ड्रन का पार्टिसिपेशन हो सके। मतलब एक तरह से इसको पॉइंट याद करोगे ना, तो आप डायमेंशन खोल सकते हो अपने एस्से में, ठीक है। चलो, तो हमने चाइल्ड राइट की बात की। और दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, कि एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना है। सर्विस कैसा? इंस्टीट्यूशनल केयर हो सकता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर क्या हो सकता है। अब इन दोनों में क्या है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? चाइल्ड राइट को इंश्योर करना है और एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करनी है, जिसमें इंस्टीट्यूशन केयर होगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर होगा। अब बात करते हैं कुछ की फीचर की। पहले हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल केयर की, ठीक है। तो देखो, पीएम केयर स्कीम कोविड के बाद आया था बच्चों के लिए। तो इसमें क्योंकि ये अम्ब्रेला स्कीम है, तो जितने बच्चों के लिए जो स्कीम है ना, वो मिशन वात्सल में आ जाएगा, ठीक है। तो पीएम केयर में ना नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था। 4,000 रुपये, 4,000 पर मंथ पर चिल्ड्रेन, ठीक है। हर एक बच्चे को 4,000 रुपये पर महीना मिलेगा, ठीक है, फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर फाइनेंस के केस में। और अगर इंस्टीट्यूशनल केयर है ना, ठीक है, इंस्टीट्यूशन केयर है, तो जो चाइल्ड इंस्टीट्यूशन होगा ना, उसको मेंटेनेंस के लिए 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अगर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन को 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है, फॉर मेंटेनेंस पर्पज़। ये पीएम केयर के अंदर है। अब एक ना देखो, एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है। दूसरा चीज़, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ना, इसके अंदर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन काम क्या है? तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का 3 काम है बेसिकली, ठीक है। देखो, पहला है कि वो बच्चे जिनको केयर की ज़रूरत है, जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मान लो कोई कोई किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको त्याग दिया, ठीक है, छोड़ दिया, तो उसको केयर की ज़रूरत है, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो उसके लिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? चिल्ड्रंस होम की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर रिहेबिलिटेशन, ओपन शेल्टर प्रोवाइड करेगा। जो बच्चे जो मिसिंग है, जो ट्रैफिक्ड है, अगर वो मिल जाते हैं तो कुछ समय के लिए वो ओपन शेल्टर में, अगर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन कोई जगह है तो वहाँ पर रह सकता है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करेगा कि एडॉप्शन एजेंसीज बनाएगा, ठीक है। एडॉप्शन एजेंसीज खोलेगा जिसमें 6 साल के जो अंदर के बच्चे ना, उनको अडॉप्ट किया जा सके, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ओके, अब देखो, हमने बात की वो चिल्ड्रन जिनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब वो चिल्ड्रन जिन्होंने कुछ कांड किया है,
ठीक है, जिन्होंने कुछ अपराध किया है उनके लिए ऑब्जर्वेशन होम बनाया जाएगा फॉर टेम्प्रेरी रिसेप्शन। कोई केस चल रहा है तो वो बच्चा जो है ना वो ऑब्जर्वेशन होम में रहेगा, या फिर स्पेशल होम बनाया जाएगा अगर लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है उसको तो। ठीक है, या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्लेस ऑफ सेफ्टी 16 से 18 साल के बच्चों के लिए अगर इसने कोई हीनियस क्राइम किया है, कोई जघन्य अपराध किया है, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी बनाया, प्लेस ऑफ सेफ्टी दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब अब एक ना वात्सल्य सदन बनाया गया है। अब मुझे समझ में नहीं क्या सोच के वात्सल्य सदन को बनाया गया है। इसमें है क्या ना, वो बच्चे जिनको केयर की ज़रूरत है, जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और वो बच्चे जिन्होंने कुछ कांड किया है, इन सबको एक साथ ला दिया जाएगा। अब मुझे समझ में नहीं क्या सोच के इसको लाया गया है। देखिए, इंटीग्रेटेड होम कॉम्प्लेक्स मतलब वो बच्चे जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और वो बच्चे जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिन्होंने कुछ कांड किया है, उन सब के लिए एक इंटीग्रेटेड होम कॉम्प्लेक्स है। मुझे सोच के बड़ा अजीब लगता है ना यार, जो बच्चे जिनको ज़रूरत है, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, और जो बच्चे जिसने अत्याचार किया है, दोनों एक साथ रह रहे हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर पता नहीं, हो सकता है आगे कुछ चेंजेस हो। ठीक है, या आगे कुछ ज़्यादा एलोबरेट गाइडलाइन सरकार जारी करे। लेकिन अभी के लिए वात्सल सदन जो है वो इंटीग्रेटेड होम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ओके। अब देखो, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है ना, कम से कम उसमें 50 बच्चे होने चाहिए, कम से कम 50 बच्चे होने चाहिए। और अगर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन नॉर्थ ईस्ट रीजन में है या फिर हिमालयन स्टेट में है, तो 25 बच्चे कम से कम होने चाहिए। ठीक है, और स्वच्छता एक्शन प्लान, खैर वो साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या बात किया, हमने इंस्टीट्यूशन केयर की बात कर ली है। अब हम नॉन इंस्टीट्यूशन केयर में आते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशन केयर में क्या है, आपको स्पॉन्सरशिप, सरकार जो है वो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेगी अगर आप अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज या बायोलॉजिकल रिलेटिव्स के साथ रह रहे हैं। स्पॉन्सरशिप कितना का, 4,000 रुपये पर मंथ। आगे अभी हम आगे देखेंगे। फोस्टर केयर, अगर कोई बच्चा जिसको अडॉप्ट किया गया है, मतलब कोई अनरिलेटेड फैमिली मेम्बर के साथ कोई बच्चा रह रहा है, तो उसको कुछ फोस्टर केयर के जरिए कुछ उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, अडॉप्शन में इंसेंटिव दिया जाएगा। आफ्टर केयर बच्चा 18 से 21 साल हो जाए उसको तब तक सपोर्ट किया जाएगा, या फिर किसी किसी केस में 23 साल तक वो एक्सटेंड हो सकता है, 23 साल की उम्र तक उसको एक्सटेंशन प्रोवाइड किया सकता है, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। अब उसको कितना स्पॉन्सरशिप मिलेगा, कितना फोस्टर केयर मिलेगा, तो 4,000 रुपये पर चिल्ड्रेन फॉर स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर और आफ्टर केयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब 4,000 रुपये पर महीना बच्चे को मिलेगा। ठीक है, सो ये था नॉन इंस्टीट्यूशन केयर। तो हमने इंस्टीट्यूशन केयर की बात कर ली, हमने नॉन इंस्टीट्यूशन केयर की बात कर ली। ठीक है, हमने नियर अबाउट सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर थैंक्स।